हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हमारा जो स्वास्थ्य का टॉपिक है, पेपर सेकंड का जो पार्ट 2 है उसको करने वाले हैं। आज के हमारे क्वेश्चन हैं, भारत में स्वास्थ्य की सकारात्मक और नकारात्मक उपलब्धियाँ, परिवार नियोजन क्या है, उसकी सफलता के कारण, बाल और शिशु स्वास्थ्य की समस्या और उनसे हम निजात कैसे पा सकते हैं। तो ये हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अगर हम 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो ये 5 नंबर में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको वीडियो का अपडेट मिलने के साथ साथ अलग अलग कोचिंग्स की नोट्स और कॉपीज़ मिलती रहेंगी, बुक की PDF मिलता रहेगा जो इम्पॉर्टेंट है ना। आज का हमारा क्वेश्चन है, बाल और शिशु स्वास्थ्य की समस्याएं और उनको प्रभावित करने वाले कारक। फ्रेंड्स, ये मेरे उसके स्वास्थ्य के नोट्स हैं, जिसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन और कल्याणकारी योजनाएं तीनों टॉपिक शामिल हैं और तीनों टॉपिक केवल 230 रुपये में हैं। तो आप इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी है और सॉफ्ट कॉपी अभी कुछ ही नोट्स की मिल रही है और सभी मैंने नोट्स की सॉफ्ट कॉपी देना बंद कर दिया है। सबकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है और हार्ड लेने में आपको पूरा पैकेज लेने में ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि पेज 4-5 हज़ार है। आप उनका खुद कॉपी कराएंगे तो आपको 2 से 2.5 हज़ार खर्चा हो जाएगा और बाइंडिंग फिर अलग हो जाएगी। तो इसलिए आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। हार्ड कॉपी का मेरा पैकेज 8500 रुपये में, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ रहेगा और आपको रिवीजन क्वेश्चन रहेंगे, साथ में 21 पेड ग्रुप रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल और शिशु स्वास्थ्य, क्योंकि 6 नंबर में पूछा है तो हमको केवल जो कारण है वही लिखना है। बाल और शिशु स्वास्थ्य की समस्या में पहला आ जाएगा उच्च शिशु मृत्यु दर। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ स्वास्थ्य की क्या समस्या है? उच्च शिशु मृत्यु दर, मतलब शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। कुपोषण, एनीमिया, संस्थागत प्रसव का अभाव है। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल हैं, गांव में हॉस्पिटल बहुत दूरी पे हैं और कोई संस्था नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े बैकवर्ड एरिया हैं गांव के, उन तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो पाए। तो इसलिए संस्थागत प्रसव का अभाव है, जिसके चलते गांव में दाई वगैरह होती हैं जो प्रसव कराती हैं, जिससे कि बच्चे की भी हालत ख़राब होती है। बच्चा जच्चा दोनों की ही स्थिति बहुत ख़राब होती है। माँ और बेटे दोनों का ही स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्तनपान का अभाव, जो औरतें होती हैं बहुत कुपोषित होती हैं, तो जिससे वो महिलाएं स्तनपान नहीं करा पाती हैं, तो जिसके चलते भी जो बच्चा होता है वो कुपोषित हो जाता है। टीकाकरण का अभाव, सरकार के बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी भारत के हर स्तर तक टीकाकरण नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण भी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट है समय पूर्व प्रसव। कभी कभी क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है और समय पर अस्पताल नहीं जा पाती हैं, जो रेगुलर चेकअप बोलते हैं वो नहीं करा पाती, जिसके कारण जो प्रसव का समय होता है 9 महीने उसके पहले ही हो जाता है, जिसके कारण भी जो शिशु होता है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसे जो 9 महीने का पोषण है वो नहीं मिल पाता है। पूरक पोषण वस्तुओं के वितरण में उदासीनता, जो सरकार जो पोषण की जो टैबलेट देती हैं, खाद्य वितरण करती हैं, वो सरकार तो अपना नियम चला देती है, लेकिन कार्यक्रम आम जनता तक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे वितरण में उदासीनता आती है। ग्रामीणों की रूढ़िवादी सोच, अब ग्रामीण सोचते हैं कि हम अस्पताल में जाकर क्यों कराएं, हम तो घर में ही कराएंगे और ये नहीं खिलाएंगे, ये नुकसानदायक होता है। जो डॉक्टर्स बोलते हैं उनकी बात नहीं मानना है, कोई जो सरकार की जो टैबलेट देते हैं वो नहीं मानना है कि इनसे नुकसान हो जाए। वो अपनी परंपरागत और रूढ़िवादी सोच रखते हैं, जिसके चलते भी स्वास्थ्य समस्याएं बच्चों की उत्पन्न होती है। तपेदिक, कालाजार, खसरा जैसी खतरनाक बीमारियों के ऊपर, तपेदिक, खसरा, कालाजार, खसरा जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके लिए टीका भी लगाया गया है। DPT का टीका जो है लगाया जाता है बच्चों को। ये सुविधाएं भी सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन ये बाल और शिशु स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इनको प्रभावित करने वाले कारक में संस्थागत प्रसव का अभाव हो जाता है। यही समय पर उनको डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, पौष्टिक खाद्यान्न नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आपका 6 नंबर में आएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वास्थ्य की सकारात्मक और नकारात्मक उपलब्धियां बताओ। मतलब हमने स्वास्थ्य में क्या सकारात्मक किया है, ये हमने सकारात्मक लिखा है और फिर हमने ये नकारात्मक लिखा है।
फ्रेंड्स, ये मेरे स्वास्थ्य का नोट्स है। इसमें एक केवल 230 सॉफ्ट कॉपी में आपको स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, कल्याणकारी योजनाएं मिलेंगे। इसमें आपको पेड ग्रुप मिलेगा। कोई भी योजना नहीं बनती है तो वो आपको यहीं दिया जाएगा, जैसे कि अभी मजदूरों के लिए बनी है तो वो आपको यहीं पर ही सभी चीज़ें दी जाएंगी। तो भारत में स्वास्थ्य की सकारात्मक और नकारात्मक उपलब्धि। सकारात्मक हम देखते हैं प्राथमिक और स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से चिकित्सा उपलब्ध कराना। हमारे यहाँ क्या है कि जगह जगह पर प्राथमिक केंद्र बना दिए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र बना दिए गए हैं, वहाँ पे चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मलेरिया टीबी उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा, मलेरिया और टीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम द्वारा भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। इसके बाद ग्रामीण आदिवासी दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूरदराज क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वहाँ से बहुत सारी जो योजनाओं के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं दी गई है। NRHM मतलब जो रूरल है, नेशनल अर्बन है हेल्थ मिशन, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क दीनदयाल योजना, निःशुल्क औषधि वितरण योजना, ये सुविधाएं दी जा रही हैं। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या को कुछ हद तक नियंत्रित करना। इन जो शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या को कुछ हद तक नियंत्रित हो पाए हैं हम। जैसी हमारी पहले स्थिति थी वैसी नहीं है। टिटनेस को हाल ही में भारत मुक्त किया गया है। नई तकनीक द्वारा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। संजीवनी 108 जो हमें परिवहन के माध्यम से हेल्थ मुहैया कराती है, हेल्थ सेवा मुहैया कराती है। इसके बाद स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। स्वच्छता भारत अभियान द्वारा स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। स्वच्छता पर जोर दिया जाता है स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि स्वच्छता के कारण ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर स्वच्छ होगा आसपास का वातावरण तो जीवाणु और विषाणु की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि वो पनपेंगे नहीं। तो आसपास सफाई रखने पे जोर दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर से स्वच्छता भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम कुछ हद तक सफल भी हुए। अब नकारात्मक क्या है स्वास्थ्य उपलब्धियाँ, तो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य की उपलब्धता दुर्लभ है। बहुत कभी जो बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कुपोषण, विभिन्न संक्रामक और असंक्रामक बीमारी, कुपोषण विभिन्न संक्रामक बीमारियां हैं, इन पे हम अभी तक निजात नहीं पा पाए हैं। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर हमारे यहाँ उच्च है, जिसको भी नियंत्रित करना बहुत मतलब बड़ा टास्क है। आधारभूत संरचना का अभाव है, जैसे कि स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, अच्छे आवास उपलब्ध नहीं है, सड़कें उपलब्ध नहीं हैं और लाइट बिजली उपलब्ध नहीं है। तो ये आधारभूत सड़क नहीं है तो परिवहन सुविधा का अभाव है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर नहीं पहुंच सकती हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर GDP का और देशों की तुलना में देखें तो सरकार द्वारा GDP पे बहुत कम व्यय किया जाता है। GDP में स्वास्थ्य पर कम खर्चा होता है और अस्वच्छता सबसे मेन कारण है और सबसे मेन है अशिक्षा और जागरूकता। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो मोस्टली क्या है, अशिक्षित है। तो अशिक्षित है तो वो सरकार द्वारा दिए गए कार्यक्रम को नहीं समझ पाती है कि सरकार द्वारा दिए गए कार्यक्रम कैसा है, और जागरूकता अभाव है, शिक्षा है। तो ये सभी समस्याएं जो हैं नकारात्मक उपलब्धि को बताती हैं सरकार की। नेक्स्ट है परिवार नियोजन क्या है, उसकी सफलता के कारण क्या होते हैं। तो परिवार नियोजन क्या है, एक ऐसी योजना जिसमें परिवार की आय, माता का स्वास्थ्य, बच्चों का समुचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर और एक आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। परिवार नियोजन मतलब इतना परिवार हो कि आप जितने भी बच्चे हों, परिवार हो आपका, उनका आप अच्छे से जीवन यापन करा पाएँ। तो एक आदर्श संख्या में संतानों को उत्पन्न करें, जैसे कि भारत सरकार की एक टैगलाइन भी है, हम दो हमारे दो। तो इस प्रकार से आप ये आदर्श संतानों को जन्म देना, ये सभी परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। परिवार नियोजन की जो असफलता है, इसकी असफलता के क्या कारण है। तो परिवार नियोजन की असफलता के क्या कारण है, सबसे मेन है अशिक्षा। अशिक्षित हैं लोग, तो जिसके चलते बहुत परेशानी आती, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या होता है परिवार नियोजन। छोटा परिवार ज़्यादा सुखी परिवार है, लेकिन लोग रूढ़िवादी विचारधाराओं में ही पड़े हुए हैं। रूढ़िवादी समाज से मतलब है कि लोगों की ये मान्यता है कि लड़का का जन्म हो, लड़का वंश को चलाएगा। लड़कियों के अगर लड़कियां होती हैं और लड़के के लिए
वो 2 से 3 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, जिसके चलते भी परिवार नियोजन नहीं सफल हो पाता है। जन जागरूकता की कमी, अशिक्षा और जन जागरूकता की कमी के कारण लोग जागरूक नहीं हैं और वो अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ पाते हैं। भेदभावपूर्ण नीति मतलब वही मेल और फीमेल के साथ भेदभाव करना। निर्धनता, गरीबी के कारण लोग बच्चे को सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चा होगा तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा, तो ज़्यादा पैसा आ पाएगा, तो ये एक मेन कारण है। स्वास्थ्य केंद्रों तथा चिकित्सकों की कमी, स्वास्थ्य केंद्र तथा चिकित्सकों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, हो जाती है। और नेक्स्ट है भेदभावपूर्ण नीति, ये भेदभावपूर्ण नीति 2 बार हो गया। तो ये सभी जो कारण हैं ये परिवार नियोजन की असफलता के कारण है। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट है आपका बालिकाओं की शिक्षा में सबसे बड़ा अवरोधक महिला विवाह अधिनियम 2006 है, व्याख्या करो। तो ये आपका पिछले लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम में आया है कि जो शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा में सबसे बड़ा अवरोधक महिला विवाह अधिनियम है। कैसे? तो भारत जैसे विविधता वाले देश में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक प्रावधानों व विधियों को लागू किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी कंप्लीट किए हैं और कितने अच्छे तरीके से मैंने आंसर फ्रेम किया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बस आपको पढ़ना है, याद करना है और अपना एग्ज़ाम में देना है। बहुत फिनिशिंग से मैंने पूरे नोट्स तैयार किए हैं, जिससे आपको पढ़ने में और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हार्ड कॉपी भी जो बनी हुई है बहुत अच्छे से मैंने बाइंडिंग कराई है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विवाह के दौरान तथा बाद में अधिकारों व दायित्वों के संरक्षण व निर्वहन की जानकारी दी गई है। ये जो अधिनियम है इसमें महिलाओं को बताया गया है कि कैसे आपके विवाह के दौरान दायित्व होते हैं, विवाह के पहले दायित्व होते हैं, कैसे आप इनकी सुगमता निश्चित कर सकते हैं। इस विवाह के सकारात्मक प्रभावों में जहाँ एक और महिलाओं को सशक्तता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर उनकी शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से बाध्यता खड़ी की है। मतलब शिक्षा होना ही चाहिए महिलाओं को। वैवाहिक दायित्वों की सुनिश्चितता ने बालिकाओं की शिक्षा को दूसरे स्थान पर रखा है, जो महिलाओं बालिकाओं की विवाह के बाद शिक्षा ग्रहण की संभावना को कम कर देता है। अतः आवश्यकता है कि जागरूकता की, जिसके द्वारा बालिकाएं प्रत्येक परिस्थिति में अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दें। तो हमें को ये आवश्यक है, जो महिला विवाह अधिनियम हो गया है उसके चलते जो विवाह सुविधाएं दी जा रही है उसके चलते कम शिक्षा में भी विवाह हो जा रहा है। लेकिन हमको सबसे मेन जोर देना है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाए। इसके लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है, तभी बालिकाएं जो है शिक्षित हो पाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमने 4 क्वेश्चन किए हैं आज, ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको आज शाम को या कल सुबह हिंदी का जो 3 मार्कर है उसकी मैराथन क्लास लेके आऊँगी, जिसमें आपको 3 मार्कर के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगी, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा निबंध का पेड ग्रुप है। एक बार आपको 350 रुपये जमा करना है और ये अगले साल जो 2021 का मेंस होगा उस तक के लिए आपके लिए रहेगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं ये सभी निबंध आपको मिल जाएंगे और इसके बाद आपके पास बहुत सारे निबंध का कलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा मध्य प्रदेश का स्पेशल पैकेज है, जिसकी प्राइस 1700 रुपये है, जो आपके 1700 रुपये में घर आएगा। और ये मेरा होल पैकेज है 8500 रुपये का, जिसमें आपके सभी पेपर 1 to 6 शामिल होंगे और जो आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको पेड ग्रुप मिलेगा, जहां जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पे आपको अपडेट दिए जाएंगे नए आंसर्स के, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ चलाई जाएगी और आपकी तैयारी बेहतर कराई जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।